हाँ, जुल्फ़िकार रजा साहब। बोलो उमर देवबंदी बोलो। बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात तो मैं तुम्हें ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि ना ही तो मैं हूँ मुनासिर और ना ही मैं हूँ आलिम। अरे फिर ठीक। भी कुछ तो जानकार होगा, बरेली मसलक के बारे में तो जानते होगे। जहां तक मुझसे हो सकेगा जवाब दूंगा। चलिए और ठीक ना है। हो सकेगा तो अपने उस्ताद को लाइन पे लूंगा। हाँ, जरूर जरूर, कोई बात नहीं। अरे, अपने उस्ताद को ही लाइन पे ले लो फिर। ठीक है। बा किस मौजूद पर बात करोगे? और उनको ले लो लाइन पे, वो बता देंगे सामने। अभी बता दो ना, मैं उनसे बताऊंगा ना इस मौजूद पर बात होनी है। अरे उनको लाइन पे ले लो, हम दोनों बात कर लेंगे ना। आप जब जानकार नहीं है तो आप साइड हो जाइए लाइन पे लेके ना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ लाइन पर लेने की। हाँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking. हेलो। जी। हाँ हेलो। हाँ। हाँ जी, उमर उमर देवबंदी बोलो। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ, कौन से सा- मौजूद पर बात करोगे, बात करो। सामने कौन है, वो नाम बताया अपना। ये हजरत मौलाना जसीम अख्तर साहब हैं। ओहो, जो भागे हैं मेरे से। हाँ, भागा मैं जसीम कौन अख्तर भागा है तो? साहब। या हेलो। अल्लाह की चीज। तुम लोग खुद भागते हो यार और हमको इल्जाम कर देते हो। अच्छा, हम भागते हैं। अच्छा, कसम खाओ, चलो हम भी जी जी कसम खाते हैं, तुम भी कसम खाओ कि तुम नहीं भागे मुझसे फोन काट के। जी जी, जो दूसरे आदमी कसम को खाओ। लाइन में लेते हो। अच्छा, ये भी कसम खाओ कि मैंने दूसरे आदमी को लाइन पे लिया है। और मैं भी कसम वल्लाह खाता हूँ। तुम खुद क्या बकवास झूठ करते हो, बोलते हो मौजू से यार। इधर उधर बकवास करोगे तो अब देखो, तुम्हारी आप बकवास मौजू नहीं पहले सुनी बोले कि जाएगी। भाग रहे हो, बोलते मौजू से इधर उधर बकवास करोगे। और अब तुम मौजू से मौजू से भागे हो फरार तो उसको होते भी हो ना। कसम खाओ। कसम खाओ कि हम मौजू से भागे हैं। जी बिल्कुल, वल्लाह तुम कितने बार मौजू से फरार देखते हो। अब तुम अल्लाह नहीं, उछल कसम कूद इधर खाओ। से उधर करते हो। कसम खाओ। वो अल्लाह का रहा अरे हाँ। मतलब नहीं समझे हो, जाहिल हो ये अरे क्या यार। मैं कहा हूँ खूब कि पढ़े अगर मैं लिखे हो। उमर देवबंदी। सुनना 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 उमर यार बात देवबंदी। को, हलफ उठाओ, हलफ उमर उठाओ। हेलो उमर देवबंदी। हाँ हाँ। आप किस मौजूद पर बात करोगे वो बताओ। हाँ चलो। मैं मौजूद हूँ कि तुम दोगे, बताओ जसीम अख्तर साहब। जी आप ही मौजू बताइए, मैं मौजूद दूंगा तो आप बात नहीं कर पाओगे। बताओ अरे मौजू बाप में। रे। चलो अच्छा, आप ही मौजूद बताओ, ठीक है चलिए। अशरफ अली थानवी शरीयत मुतहरा का फतवा बरअक्स फतवा देता था, जिसके हाँ। वजह से खुद के फतवे से, खुद के मुफ्तियान किराम आप लोगों के देवबंद के फतवे से वो दायरे इस्लाम से खारिज है। क्या बात करना पसंद करेंगे? ये तुम तो हुक्म लगा रहे हो कि मौजू बता रहे हो। मौजू भी मौजू और और हुक्म दोनों भी बता दे मौजू रहा हूँ। और हुक्म में फर्क नहीं है, इसको लग रहा है। मौजू क्या वो है ये शरीयत बताओ। मुतहरा के बरखिलाफ यानी खिलाफ फतवा दिया करता था। मौजू हो गया। ये मौजू हो जिसके गया, बिना चलो पर, ठीक है। वजह भी बता दे रहा हूँ, जिसके बिना पर आपके घर के मुफ्तियान ने देवबंद ने उस पर कुफ्र का फतवा आयद किया है। चलो, वो शरीयत हाँ के तो खिलाफ इस कौन तरह सा फतवा जिहालत है वो नहीं जरा दिखाना। बताओ। जी इस तरह जिहालत मत दिखाइएगा। अरे यार, तो ये मैं मौजू बदतमीजी भी करना बता सर है। दिया और हाँ। आपके घर का हुक्म भी बता दिया। मैं अब साबित करना मेरी जिम्मेदारी है।
तो कौन सा शरीयत के खिलाफ फतवा है, जरा वो बताओ। 2-2 मिनट की बात जी हो जी गई। जी हाँ चलिए जी जी। तो बताइए। मैंने अपना दोनों बता दिया। क्या आप तैयार हैं? देखो यार, देखो ये अभी डरने लगा अभी से। जी तुमने डरने की दावा क्या बात किया है, है, इसमें बात करो ना इस तुमने जो पर। दावा किया है कि शरीयत के खिलाफ फतवा देते थे, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि वो शरीयत के खिलाफ फतवा कौन सा है, आप उसकी दलील दे दे। जी 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 हाँ बिल्कुल। अब सुनिएगा। देवबंदी धर्म के दिलरुबा मौलवी सईद अहमद देवबंदी, इमाम अहले सुन्नत व जमात, इमाम आला हजरत के से मंसूब किताब इरफान शरीयत की एक वाकया पर एतराज करता हुआ लिखता है, रजा खानी मुल्लाओं का अकीदा है कि हजरत सैयदी शेख मोहम्मद शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौत के वक्त को मंसूख कर दिया। आगे वाकया नकल किया है जो ये है, यानी जब उनके साहबजादे अहमद नातमा होकर करीबे मर्ग हुए और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज करने आए, हजरत शेख ने उनसे गुजारिश की, अपने रब की तरफ वापस लौट जाओ, उससे पूछ लीजिए कि मौत का हुक्म मंसूख हो चुका है। इजराइल अलैहिस्सलाम पलट गए, साहबजादे ने शफा पाई और इसके बाद 30 साल तक जिंदा रहे। रजा खानी मजहब, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 199, 201। सईद अहमद देवबंदी ने लिखा। हवाला कई भेजो, देवबंदी की हवाला भेजो, तकरीर मौजूद है। इसकी हवाला भेजो, नकल हवाला। करने के बाद अपने दिल की कदूरत और भड़ास शैतानी गूज की तरह अरे यार, निकलता यहाँ हुआ तकरीर नहीं करो, लिखता है। तकरीर नहीं सुनिए, हो रही है। जिसका अकीदा हो कि औलियाए किराम को अख्तियार हासिल हैं, वो बहुत बड़ा मुश्रिक है। रजा खानी मजहब, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 201। सईद अहमद देवबंदी ने लिखा। ठीक। हवाला भेजोगे? जी 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 बिल्कुल भेज देता हूँ मैं। बिल्कुल ऑनलाइन भेजो। है, भेज दूँ? अरे यार, तुम कम सुनते हो क्या? मैं भेज बोल दिया दूंगा, हवाला एक भेजो मिनट तो लाइन में बोलता रहिए कि भेज दो। ना। रजा खानी मजहब, बात चल रही है देवबंदी से। उमर देवबंदी को ये चला गया, ये भेज रहा हूँ शेयर। हजरत आप भेज दें, ये डायरेक्ट उन्हीं को भेज रहा हूँ। है नंबर मेरे पास। चाहे आप उनके पास दे दो, चाहे मेरे पास दे दो, जैसा वो कर लो। नहीं, मैं भेज दे रहा हूँ उनको, उमर देवबंदी को। उमर देवबंदी, मोहम्मद उमर देवबंदी। आपका लास्ट नंबर बोलिए उमर देवबंदी साहब। ना बोलो। 4-5। आपका दोनों नंबर उमर देवबंदी, उमर झारखंड लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप खोल लें और देखें उसमें। मेरा व्हाट्सअप खुला रहता है हमेशा, उसकी फिक्र मत करो आप जरा। हाँ, एक मिनट जा रहा है। मोहम्मद उमर देव, यही तो परेशानी है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये घूम रहा है मेरे पास, क्या बताएं इसमें। घूम
वल्लाह बता रहे हैं, देखिएगा स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगे इसमें। हवाला दूसरा रहता सीन नहीं है, बताइए। मुनाजरा करना चले आते हैं। अब हवाला मौजूद है जगह तुमने को कुछ चीज साबित नहीं किया, तुम्हारा जो दावा था वो जी। फेल हो गया। ठीक है, ये जसीम अख्तर साहब है, इसने एक दावा किया है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह शरीयत के खिलाफ फतवा देते थे, इनका ये दावा है, मगर ये दावे पे अपने कोई दलील ना दे पाए। मेरा दावा है कि ये इनके अहमद रजा फाजिल बरेलवी जो है, इनका पहले तो अकीदा एक कुरान और मौजूद बात कर लें। अरे सुन ना बात एक को, मौजूद तुम्हारा दावा ही फेल हो गया। मौजूद बता दें। अरे 2 मिनट मुझे एक बोलने, मौजूद तुम्हारी बीमारी यही है, हम 5 मिनट खामोश रहे, मगर तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, पता नहीं कहाँ से आ गई, कि तुम किसी की बात को सुनने के राजी नहीं हो। हैं, इतना हिम्मत नहीं तुम्हारे पास, पहले एक डर मौजूद लगा मुकम्मल रहता हो है, जाए जनाब। डर लगा रहता है। एक मौजू मौजूद क्या मुकम्मल होगा, तुम तो फेल हो गए। तुम्हारा तुम्हारा जो दावा था, कोई दावा साबित ही नहीं कर पाए। नहीं नहीं, कोई दावा साबित नहीं कर पाए। अब मुझे बोलने दो। मेरा सुनो। मेरा सुन ना यार, तो यार पागल आदमी तो नहीं है, मेंटल तो नहीं है तू, मुकम्मल कर लेना, उसके बाद मेंटल तो नहीं है। मौजू क्या तू अभी इसको साबित ही नहीं कर पा रहा है। मैं यहाँ 5 मिनट से खामोश हूँ, 5 से लेकर 6 मिनट हो गया। खामोश रहो। उमर देवबंदी तमीज में बोलो यार, ये बेतमीज मत बोलो भाई। अरे यार मेरे दरमियान में ये बोल रहा है, बोलता तमीज से बोलने दो। जुल्फिकार ये साहब, जी जी जी। मुझे दूसरा सिम में मैं बदलता हूँ। आप इसमें नेट बहुत स्लो चल रहा है, 1 सेकंड के बाद कीजिए, काट करके कीजिए तो हमको फिर से देखो यार, देखो भाग रहा है ये, जैसे ही मकसद भाग रहा है। दोबारा करके हेलो हेलो हेलो, उमर देवबंदी, बोलो। उमर देवबंदी, जसीम अख्तर बरेलवी। हाँ उमर देवबंदी, आप पढ़ लें अपनी आंखों से, आपके पर्सनल में चला गया वो हवाला। क्या पढ़ लो? वो रजा खानी मजहब का जो फतवा आयद किया है, यानी काबा शरीफ के किसी बुजुर्ग की जियारत करने का जो अकीदा रखता है, वो बहुत बड़ा मुशरिक और काफिर है कह करके रजा खानी मजहब के मुसन्निफ सईद अहमद देवबंदी के नजदीक ऐसा अकीदा रखने वाला रजा खानी है और बहुत बड़ा मुशरिक है। कैसा अकीदा रखने वाला? कैसा अकीदा रखने वाला? कैसा अकीदा रखने वाला? कैसा अकीदा रखने वाला? आपके पास मैंने किताब का स्कैन भेज दिया, आपको मिल गया, आप देख लीजिए। तो आप बताओ ना कैसा अकीदा रखने वाला। आपका जो दावा है, आपका दावा तो काबा शरीफ का किसी बुजुर्ग या औलिया की जियारत के लिए अपनी जगह से छोड़ करके चले जाने का ये अकीदा रखने वाला रजा खानी है और बहुत बड़ा मुशरिक है कह करके ये कई देवबंदी इसमें दस्तखत किए हैं और फतवा लगाया है, जैसा कि सईद अहमद देवबंदी। और ये सब लिखते वक्त थानवी की बैसी जेवर शायद नहीं पढ़ा था, वो अगर पढ़ लेता, जो चूटियों वाला तला और तेल इस्तेमाल किया है बताया है, उसका इस्तेमाल कर लेता तो शायद इसको अकल आ जाती है ना। क्या है इसमें? वो क्या इबारत क्या लिखी हो, पढ़ो ना। मैं पूरे पढ़ करके सुनाया आपको। अरे कहाँ पढ़ करके सुनाए यार, अभी पढ़ो। अभी पढ़े। रजा खानी मुल्लाओं का अकीदा है कि हजरत सैयदी शेख मोहम्मद शरबीनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौत के वक्त को मंसूख कर दिया। ठीक, देखो ये आगे वाकया नकल करता है। देखो सुनो, एक मिनट खामोश रहो ना। तो यहाँ मौत के वक्त को सुनो। अरे यार झूठ क्यों बोलते हो यार, खामोश रहो ना। झूठ बोल रहे हैं ना। अभी तुमने इससे पहले कहा कि इन्होंने फतवा दिया है कि जो मदीना शरीफ की जियारत करे उसको मुशरिक कहा है, काफिर कहा है। फिर आपने यहाँ पे वो चीज पढ़ी है कि मौत के वक्त को मंसूख कर दिया है। ये दोनों तजाद चीजें आप बयान कर रहे हैं और आपका दावा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, बयान कुछ और कर रहे हैं। आपका दिमाग कुछ सही है कि नहीं सही है? देखो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग कुछ सही है कि नहीं सही है? करके आ गए हो, आप बौखिला गए हो क्या? एकदम तलाक दे करके आ गए हो, बौखिला गए हो क्या? मुबासा करने के लिए बौखिला गए हो क्या? आपको बताया कि कोई बुजुर्ग की जियारत के वास्ते
खाने काबा की ज़ियारत को चले जाना अपनी जगह से, ऐसा अकीदा रखने वाला बड़ा मुशरिक है और रजाखानी है कह करके लिखे हैं। तो इसमें कहाँ लिखा है, इसमें कहाँ लिखा है कि काबा शरीफ में किसी बुजुर्ग की जियारत करने वाला वो मुशरिक है, रजाखानी है, ऐसा कि इसमें लिखा है? आप देखो 202 सफा नंबर में देखो, उसमें हाँ कहाँ लिखा है? इसमें वाकया को नकल करके, यानी शेख, अरे वाकया नकल करके की बात अलग है, तुमने जो दावा किया है, अरे यार जो दावा और वहाँ पर ये मौत को मनसूख भी कर दिया, मौत का मनसूख कर दिया, इसका तैयार किया वो जी। यार तुम बात कुछ कर रहे हो और इसमें खुद लिखा हुआ कुछ बता रहे हो। पहले तुम्हारा दावा है कि शरीयत के खिलाफ फतवा देते थे, फिर तुमने ये पढ़ा कि मौत के वक्त को मनसूख कर देते थे, फिर दूसरा दावा किए कि मक्का शरीफ में किसी बुजुर्ग की जियारत को जाना मुशरिक और बरेलवी है। अरे क्या तुम्हारा गाल मेल है यार? ये तुम्हारा लगता है तुम यार अभी से एकदम कटिया गए हो। तुमको कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ लिखा क्या है, तुम्हारा दावा क्या है और तुम्हारा इतराज क्या है, तुमको खुद नहीं मालूम। पहले तसल्ली से सोचो तुम्हारा मौजू क्या है, तुमने दावा क्या किया है, इसमें क्या लिखा है, वो क्या बता रहे हो। देख लो कुछ शरीफ से जाना ये औलिया के लिए, औलिया के बारगाह में तसरुफ का अख्तियार कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला, ये माना। उसमें और वाकया बढ़ करके है कि मौत को भी मंसूख कर दिया इजराइल अलैहिस्सलाम, यानी तसरुफ साबित किया है। अरे मतलब दावा क्या है तुम्हारा? जो बड़ा मुशीक है कह करके वहाँ पर बयान किए हैं। ठीक समझ में? यहाँ कहाँ लिखा है कि मक्का शरीफ में किसी बुजुर्ग की जियारत करने वाला मुशरिक है और बरेलवी है, बिदती है? कहाँ लिखा है ये जरा मुझे बताओ। जियारत करने वाला नहीं, गधे हुई यार तुम लोगों का। अभी तुमने खुद ही पहले आईडियो में देखो, काम नहीं सुन लेंगे, तुमने खुद ही कहा है, शुरू हुई आईडियो में, इसी आईडियो काबा शरीफ की जियारत करने वाला कहा हूँ मैं। काबा शरीफ के तो वहाँ बुजुर्ग की जियारत करने वाला, जियारत करने को। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, काबा शरीफ में बुजुर्ग की जियारत करने वाला बिदती है, बरेलवी है, मुशरिक है, कहाँ लिखा है ये बता दो इसमें। तो 202 सफा देखिए जिसपे फतवा है, जिसका ये अकीदा हो। अरे कहाँ लिखा है? अख्तियारात हासिल है, वो बहुत बड़ा मुशरिक है। मैं स्कैन भी भेज दिया हूँ, पढ़े लिखे देखो ना, देवबंद का चश्मा। अरे ये अच्छा, मौत के वक्त खामोश रहे यार, कुछ तो बोलने दे, खामोश रहे पागल। ये लिखा हुआ है मौत के वक्त को मनसूख कर दिया, ये अकीदा इन्होंने रद्द किया है। ठीक है कि ये मौत के वक्त को मनसूख करना, ठीक है, मौत के वक्त को एक सांस तक आगे पीछे हरगिज नहीं कर सकता, ये इख्तियार किसी नबी को हासिल नहीं। तो ये बात इन्होंने कहा है। अब तू कह रहा है किसी मक्का में किसी बुजुर्ग की जियारत करना ये मुशरिक है ये। और लेकिन ये किताब है, सुन ये किताब है सईद अहमद कादरी की, और तेरा दावा कुछ और है, घामड़ करेगा, कुछ बोलता है, दावा है हजरत थानवी के ताल्लुक से। अरे वो मुझे गधा बोला तो नहीं समझ में आया जुल्फ़िकार है, वो मुझे गधा बोला तो नहीं समझ में आया तेरा मुजद्दिद, और मैं उसको घामड़ बोल दिया तो बुरा लग रहा है, हैं? सुन लो जाहिल के देखो ये अच्छा अभी नहीं बोलेगा, अभी जुल्फ़िकार और गजा खाने नहीं बोलेगा। एक तसर्रुफ को जो औलिया किराम के लिए तसर्रुफ दी जाती है, नहीं मौत की बात करता, वो अपना फलसफा अपने पास रख, या उनके बारगाह में चल जाए। दूसरी बात ये कहे हैं, खामोश हो जाओ। और दूसरी बात ये कहे हैं उस वाकया में कि मौत को टाल देना और उम्र को दराजी हासिल कर लेना, तसर्रुफ यानी अख्तियार ऐसा मानने वाला, ऐसा अख्तियार हासिल है तो वो बहुत बड़ा मुशरिक है, रज़ाखानी मजहब में लिखा है ऐसा अख्तियार मानने वाला। तो देखिए कि आपके अशरफ अली थानवी साहब, अरे इसमें कहाँ लिखा है ये बता दो। मौत के वक्त को मनसूख कर देना ये तुम्हारा अकीदा है क्या, ये बता दो। औलिया किराम को ये तसर्रुफ उन लोगों को दिया जाता है कि मौत के वक्त को मनसूख कर दे, मौत के वक्त को मनसूख कर दे।
जी, इस वाकया से वो जो अरे यार तुम अपना वाकया अपना अकीदा बताओ। तुम्हारा अकीदा है कि मौत का वक्त जो है वो अल्लाह के सिवा कोई और भी मंसूख कर सकता है, आगे देखिए, हम पीछे लोगों कर का सकता है। अकीदा तो ये है कि बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की वो तकदीर देखी। अब खामोश रहना। नहीं, ये गलत है। अभी तुम जो गलत मजाक कर रहे हो। अपना अपना मतलब बड़ा मुश्किल है। अपना अकीदा बताओ। हम अपना अकीदा बताओ। सुनो यार, खामोश हो जाए। अभी सुनो बात को मैंने गौर से, अरे मतलब अपना अकीदा बताओ। नहीं, इसमें तुमने जिस पर एतराज किया है, सुनो यार, पहले बात तय हो जाए, वसूली बात हो जाए। रुको यार, पहले रुको। अपना बोलते जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो यार। नाम निकाले। खामोश, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अकल को जो अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि रिसर्च करके देवबंदियों का अकल गधे के उजले मखसूस की देता है। कभी तुम्हारा मुजद्दिद था, वो तुम्हारे मुजद्दिद के बारे में, वो तुम्हारे मुजद्दिद के बारे में है। वो तुम्हारा मुजद्दिद था, वो तुम्हारा मुजद्दिद था। सुनो बड़े इमाम और अरे पागल हो गया। कबाइर में थे। मशरकी नवा के दरवेशों की एक जमात के शेख और हालात और मकाशिफ से तमाम अतराफ जमीन पर ऐसे कलाम फरमाते थे गोया आपकी परवरिश वही हुई है। इमाम शारानी कहते हैं कि जब उनके बेटे अहमद बहुत कमजोर हो गए और मौत के करीब पहुंच गए, इस्राइल रूह कब्ज करने के लिए आगे आ गए, तो आपने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया अपने रब की तरफ लौट जाओ और उनसे रुजू करो, क्योंकि अब ये मामला मंसूख हो गया है, यानी मौत का वक्त मंसूख हो गया है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम वापस हो गए और मियाँ अहमद तंदुरुस्त हो गए और उसके बाद 30 साल तक जिंदा रहे। देखिए जमालुल औलिया अशरफ अली थानी ने लिखा सफा नंबर 2। जमालुल औलिया किसकी है? बताइए। जिस जमालुल औलिया किसकी है? बड़े बड़े कबाइर उलमा ने, मुफ्तियों ने क्या है सही चीज को, तो अशरफ अली जमालुल औलिया किताब सफा नंबर 202 में जमालुल औलिया किसकी है जाहिर कर रहे हैं। मतलब कि आपके मुफ्तियाने किराम के फतवे से, मुफ्तियाने देवबंद के फतवे से अशरफ अली थानवी सबसे बड़ा मुश्रिक साबित हुआ या नहीं जनाब? जमालुल औलिया किसकी है? जमालुल औलिया आपको पता नहीं है? थानवी जी की किताब लिखी हुई है। अच्छा, अगर थानवी की अगर ना हो तो थानवी की ना हो, देख ले आप। मैं आपको नहीं, अगर थानवी की जमालुल औलिया ना हो तो लेन में रहो। ये मुंह में दे मार रहा हूँ, स्कैन मेरे पास हाजिर है। आप इसको देख ले और सर को आप पीटे, है ना? ये खामोश रहो। ये जमालुल औलिया, जमालुल औलिया कहाँ चला जाता? अशरफ अली, हाँ ये चीज है। तो उमर देवबंदी साहब, ये जमालुल औलिया आपको मैं पहली बात तो ये है, ये जमालुल औलिया हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब नहीं है, ठीक है? एक मिनट भौंको नहीं, स्कैन देख लो पहले। स्कैन देख करके मातम करो। पागल हो गया ये उमर देवबंदी। आज तुम्हारे अकल और मैयत को मैं जब तक नहीं निकाल दूंगा अब तक मजा आ गया। फोन काट के भागना नहीं, मजा आ गया। लोगों को दलील करना छोड़ दूंगा। अरे रुको, तुम फोन काट के भागना नहीं। पहुंच गया जमालुल औलिया किसका है? फोन काट के भागना नहीं। मातम कर अशरफ थानवी पर लानत दे। फोन काट के तेरे मुजद्दिद पे लानत। देखो बदतमीजी करने लगा। बहुत शरीफ बन रहा था, ये बहुत शरीफ बन रहा था। ये रजा खानी तो साबित, अगर ये साबित हो गया कि जमालुल औलिया किताब देख ले। थानी ने मोटे मोटे हर्फ में ऊपर से नीचे अंदर सुन अगर ये मुझे बोलने नहीं दे रहा यार, मुझे पागल मुझे बोलने नहीं दे रहा। अरे खामोश ओ जुल्फकार रजा खानी, इसको खामोश करो पागल को। बोलने, मुझे भी तो बोलने देगा। बोलो तुमने पागल को खामोशी नहीं करा पा रहा है। हाँ, ये जमालुल औलिया जो है ये हजरत थानवी की किताब नहीं है, और ये अख्तर रजा खानी बोलता है ये हजरत थानवी की किताब है। फिर नहीं बोलने दे रहा है। ये मैंने स्कैन भेज दिया है। ये किताब है शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की, जिसकी तालीफ का इख्तिताम 1324 हिजरी में हुआ और 1329 हिजरी में मिस्र से तबाह हुआ। ठीक है,
अजब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ मंसूब कर रहा है, जबकि ये सुन देखो, अरे यार मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है ये पागल कहीं का, ये पागल अख्तर रजा खानी मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है। सुन ना, मैंने इसके, अरे यार ये देखो बोलने नहीं दे रहा, फिर बोलने नहीं दे रहा, लिखा हुआ है कि नहीं? फिर नहीं बोलने दे रहा है मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा तो पागल। देखो यार मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा, ये मैं भेज दिया हूँ, ये मैंने भेज दिया हूँ। बात का निवार कर रहे हैं। अरे मुझे भी बोलने देना, मैं अपनी बात को रखना। अरे यार देखो बोलने दे, जुल्फकार साहब को मैं ये भेज रहा हूँ स्कैन, अब स्कैन जुल्फकार साहब भी पढ़ ले तो, और इसकी पागलपन पे मातम करें भाई, किसका लिखा हुआ है मौलाना ये देवबंदी नसबंदी जो है वो भी तुम्हारे ही यहाँ काबिल में से है। अरे यार ये तुम्हारा जो लाइन पे लिया है ये कौन है, ये कौन है, देवबंदी है? देवबंद किताब ये मेरा देवबंदर। अरे सुन ना पागल कह के, ये जुल्फकार साहब आप खोलो अपना व्हाट्सएप, मैंने भेज दिया है आपके पर भी और जसीम अख्तर पे भी, दोनों पे भेज दिया है। ये जमालुल औलिया, इसमें लिखा हुआ अंदर के सफे पे लिखा हुआ है कि ये किताब मुअल्लिफा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की है, जिसकी तालीफ का इख्तिताम 1324 हिजरी में हुआ और 1329 में मिस्र में तबाह हुआ, जिसके हिस्से की तरतीब एक फाजिल एक खास मेयाद हजरत थानवी फैज ने फरमाई। ये किताब जो है लिखी हुई है मौलाना यूसुफ नबहानी की, ठीक है, लेकिन ये जसीम अख्तर को ये भी नहीं मालूम है कि किताब किसकी है। दूसरी, इसका अकीदा है कि औलिया कराम मौत को आगे पीछे कर सकते हैं, मनसूख कर सकते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ आयत नंबर 24 में, वो लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि हर उम्मत के लिए एक वक्त है मौत का, जब वो उसका मौत का वक्त आता है तो एक के सेकंड की ताखीर आगे पीछे नहीं होती। एक सेकंड, खामोश रहो, देखो पागल कहीं का। फिर इसी तरह सूरह यूनुस में आयत नंबर 49 में अल्लाह फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब किसी उम्मत की मौत उसके अजल का वक्त आता है तो कोई ना एक सेकंड की ना ताखीर होती है ना तक़दीम होती है, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल, ठीक है, सूरह नहल आयत नंबर 61 में, तो ये जसीम अख्तर का अकीदा खुद कुरान के खिलाफ साबित होकर ये खुद पहले भी मुर्तद था, इसे डबल मुर्तद हो और ये खामोश, मुझे बोलने दे, मेरे टाइम पे बोलने दे। इनकार कर दिया और इनकार कर दिया, ये पागल कहीं, इसको मालूमात नहीं है। उसी की इस किताब में साफ साफ लिखा है, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की किताब है ये यूसुफ नबहानी की किताब है, और इसका तर्जुमा किसने किया है मालूम है? जमील अहमद थानवी ने किया है। अरे यार ये कौन पागल को ले आए यार, जुल्फिकार साहब बात सुनने को राजी नहीं। ये मैंने स्कैन भेज दिया है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ यूसुफ बिन नबहानी की यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की किताब है, और इसका तर्जुमा जमील अहमद ने किया है। ये असल में अरबी में किताब है और तर्जुमा जमील अहमद थानवी ने किया है। अरे यार मत झूठ बोलते हो। अरे तुमको स्कैन भेजाऊं, जरा पढ़ के सुना, स्कैन भेजाऊं पढ़ के सुना, क्या लिखा है? भेजे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ पूरा पढ़। देखो जिसकी मुअतमद छपाई की तलखीस एक खास मियार पर मोतमद नहीं है। सुन मोतमद लिखा नहीं है, खामोश गलत पढ़ रहा है। देखो ये गलत पढ़ रहा है मोतमद कह रहा, मोतद्दा को मोतमद कह रहा है। मोतमद कहाँ लिखा है उसमें? मोतमद कहाँ लिखा है? मोतमद कहाँ लिखा है? देखो मोतमद कहाँ लिखा है? मीम आयन। हाँ तो मोतमद हो गया, उसको मोतमद बोले है। क्या मर कहेगा, पढ़ना नहीं आता। मुअतद यानी एतमाद किए हुए,
मोहतद माने इतमाद किया हुआ है, खास मियार पर मोहतद माने इतमाद किया हुआ, वो कौन से लुगत में लिखा है? अरे कौन सी लुगत में लिखा है? अरे यार पागल कहीं के, कौन से लिखा है? अरे सुन ना बात तो, देखो यार, देखो दे भाग रहा है, कौन सी लुगत में लिखा है? और हजरत मोहतद माने शुमार किया गया, काबिल शुमार। मोहतद मोहतद माने बोलता है वो इत्मीद, मोहतद माने गिना गया, शुमार किया गया, मोहतद। हाँ चल अच्छा, मोहतद को मोहतमद पढ़ रहा है, उसका तर्जुमा कर रहा है भरोसेमंद, इत्मीद किया हुआ, जबकि मोहतद माने गिना गया, शुमार किया गया। आप देख लो। हाँ लिखा क्या? आगे पढ़, आगे पढ़, शुरू से पढ़, अभी सही से पढ़, सही से पढ़। और ऊपर पेज में आप देखिए, ये अशरफ अली थानी की किताब है, जिसको कहाँ संविधान की किताब लिखा है? अच्छा फिर से पढ़, फिर से पढ़, अभी कहता है ये देवबंदर, फिर से पढ़, फिर से पढ़। ये देखो बदतमीजी कर रहा है, देखो अभी जुल्फकार को नहीं समझ में आ रहा कि ये बदतमीजी कर रहा है। जहानी साहब की है, ये कैसे पेज उलट फेर करना शुरू किया है। ये देख क्या लिखा, क्या है जो मैंने स्कैन भेजा है, वो लिखा क्या है जरा बता। मैं देखो पागल हो गया। अरे भागा भागा भागा, देखो भागा भागा, ये क्या लिखा है? जमालुल औलिया, जमालुल औलिया क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? को नहीं हाँ देवबंदी ऐसे तुम्हारे नहीं, क्या लिखा है ये बता दे। जिसे तुमने अशरफ अली थानी के सीधे मुंह पर पाँव रख करके फतवा दिया है। तुम्हारे मौलवी के फतवे से मौलवी अशरफ पागल हो गया है, अब उससे बड़ा मुशरिक साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पागल हो गया है, ये पागल हो गया, पागल हो गया है। ये देख सुन सुन, तुम्हारी फतवे से तो क्या जुल्फिकार साहब इसको खामोश कराओ पहले, हो गया तुम्हारा, सारी दबंदी, तुम्हारा टाइम हो गया, 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 खामोश रहो, खामोश रहो। आपको इस्लाम का दावा। अरे यार ओ जुल्फिकार साहब, इसको पागल को उठा के लेके आ गए, खामोश ही नहीं हो रहा, भाव मत सुन रहो। अरे अरे खामोश हो जा, देखो तुम्हारे अक्ल, तुम्हारे आँख, तुम्हारे कान, तुम्हारे सोच सब पर्दे पड़े हुए हैं काका टोप अल्लाह के। अरे खामोश रहे, अभी रुको, खामोश रहे, अरे खामोश रहे, भागना मत, भागना मत, भागना मत, भागना मत, भागना मत, भागना मत। सब लोग बड़े ये स्कैन लगा दूंगा, स्कैन ऑडियो पे लगा दूंगा, लोग समझ जाएंगे कि तू कितना बड़ा झूठा है। मुसलमान बनोगे। अरे खामोश रहना यार, खामोश तो कराओ इसको, क्या झूठ, अरे खामोश तो कराओ, देखो अरे पागल कौन कहाँ से लेके आया पागल, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो जुल्फिकार, अरे खामोश रहो ना यार, देखो यार खामोश, अरे हो गया तुम्हारा टाइम, 5-7 मिनट हो गया, सुनेंगे तुमको तो दुनिया में लोग तुम्हारे देवबंदी में पहना देंगे ना, तो ऐसे धर्म में क्यों, शर्म करो और आओ। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो, रुको तुम्हारा टाइम कभी का खत्म हो गया। क्यों बोलते हो यार? देखो यार, देखो फिर भाग, अरे यार खामोश रहो, अरे खामोश रहो यार, देखो इसकी चोरी पकड़ी गई तो पागल हो गया है, ये खामोश नहीं होगा, इसकी चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया, मैंने झूठ पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जसीम अख्तर का झूठ पकड़ लिया, जसीम अख्तर का झूठ पकड़ लिया, ये देखो, अरे यार खामोश रहे ना, मुझे बोलने दे, खामोश रहे, खामोश रहे, ये पागल है, ये किस पागल खाने से ले आए यार, आगरा के पागल खाने से नहीं ले आए, अरे खामोश तो रहे, मुझे बोलने दे, तेरा झूठ पकड़ा गया, ये जमालुल औलिया जो है हजरत थानवी की किताब ये बता रहा था धामड़, इसको ये किताब की तहकीक नहीं है, जबकि ये किताब, फिर खामोश रहो यार, फिर खामोश नहीं रहता है, देखे ये देखो खामोश नहीं रह रहा है, खामोश नहीं रह रहा है, जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार साहब, इसको खामोश कराओ, हाँ पागल को खामोश कराओ जरा, हमें ऐसा बोलने का मौका दो। हाँ हाँ बोलने दो, हाँ बोलने दो भाई, ये जसीम अख्तर कह रहा है कि ये जमालुल औलिया हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब है,
जबकि मैंने इस पेन भेज दिया है, ठीक है, जमालुल औलिया का। इसमें साफ साफ लिखा है तर्जुमा किताब लामे अलामातुल औलिया, जो तलखीस है जामे करामातुल औलिया, मौलिफा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की, जिसकी तालीफ का इख्तिताम 1324 में हुआ और 1329 में मिस्र में तबाह हुई। यानी ये अरबी किताब है, जिसके मोतद इसका की तलखीस एक खास म्यार पर हजरत अक़दस हकीम मुजद्दिद मिल्लत मौलाना खालिद रहमतुल्लाह अलैह फैज ने फरमाई, हजरत दामद जिल्लहुम आली के हिसाब से बकिया किताब की तलखीस इसी म्यार पर और कुल तर्जमा आहकर जमील अहमद थानवी ने किया। तो जब तर्जुमा हजरत थानवी जब अगर थानवी रहमतुल्लाह ने किया होता तो इसका तर्जुमा जमील अहमद थानवी क्यों करते? तो जबकि ये किताब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने अरबी में लिखी थी, उसका तर्जुमा जमील अहमद थानवी ने किया, ठीक है। और ये अख्तर साहब बता रहे हैं, जसीम अख्तर, कि ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जसीम अख्तर का अकीदा जो है ये है कि मौत का वक्त को कोई औलिया कराम या दूसरा कोई भी आगे पीछे कर सकता है, मनसूख कर सकता है। जबकि कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि जब किसी के वक्त आ जाता है तो उसको ना कोई आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है एक सेकंड के लिए। वलिकुल्ली उम्मतिन अजलुन फइज़ा जा अजलुहुम फला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। ये कुरान की आयत सूरे आराफ, ठीक है, इस सूरे आराफ आयत नंबर हेलो भाग गए क्या सब लोग? सूरे आराफ आयत नंबर 34 में है। बोलो। और इसी तरह कुरान में 3 जगह ये आयत है। सूरे यूनुस आयत नंबर 59 पे है और इसी तरह सूरे नहल में आयत नंबर 61 में ये भी है। तो ये जो है कुरान के अकीदे के खिलाफ जसीम अख्तर ने अकीदा इख्तियार किया कि मौत का वक्त को मंसूब कर सकता है औलिया कराम में और आगे पीछे कर सकता है। तो मैं कुरान की 3 आयतें पेश किया, इस जसीम अख्तर का अकीदा इसके खिलाफ साबित हुआ। और इन्होंने जो दावा किया था हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से, इनका दावा बातिल हो गया है। इन्होंने अपने दावे पे कोई दलील नहीं दी, बेचारे ने एक भी दलील नहीं दी। खामोश हो जाओ, इस तरह मैं तुम्हारे तुम्हारे जो टाइम शुरू है 3:29 तुमने अपने अकल के घोड़े आपके यहाँ दौड़ाए, जिसके बिना पर जमालुल औलिया किताब को अशरफ अली थानवी से खारिज कर दिया तुमने, जिसमें इस निहज पर उन्होंने जमालुल औलिया जो किताबें लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, जिसके बारे में बहुत उछल कूद किया। और इसकी तलखीस जामिउल करामात औलिया वो किताब थी जिसके मौलिफा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। कौन सी किताब बता रहे हैं जिसमें इबारत लिखी हुई है जामिउल करामात औलिया, करामातुल औलिया किताब है, उसको तसनीफ किए थे 1324 हिजरी में इसकी तसनीफ हुई थी। लेकिन 1329 में मिस्र में तबाह हुई थी और जिसके मुअत्तद हिस्सा को तलखीस एक खास मियार पर, यानी खास मियार पर जिसके खास कुछ हिस्सा किताबों से अखज़ करते हैं, लेते हैं, उस तरह लेकर के अशरफ अली थानवी ने अपने उससे लिया किताब और लिख करके अपने मवाद निकाल करके हकीम देवबंद अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब तस्नीफ की, जिसमें और कुछ बढ़ाया और उसमें और ज्यादा आसानिया के तौर पर तर्जमा किया। वो जमील अहमद थानवी था, यानी अशरफ अली थानवी के जो तहरीर था उसको और आसानी किया ये जमील अहमद थानवी, ये बताया है इसमें। लेकिन ये जमालुल औलिया किताब जो है अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, जिसका इनकार करके सारे देवबंदियों का मुंह काला कर दिया। माशाअल्लाह, ये होती है हक की आवाज जो चढ़ के जो बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, देवबंदी वहाबी अशरफ अली थानवी खाने काबा का जिसका मैं दावा किया था बुजुर्गाने दीन की ज़ियारत को जाने के ताल्लुक से हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया 2 मिनट। हाँ तुम्हारा टाइम हो गया तुम्हारा टाइम। 2 मिनट हो गया तो खामोश हो जाओ ना। तुमने कहा मैं खामोश हो गया, तुम्हारा खामोश हो जाओ यार। अरे खामोश हो पागल, मौजूद नहीं है
ओ खामोश हो जा, खामोश हो जा यार पागल कहीं के, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश, अरे खामोश हो जा। अरे यार क्यों बोल रहा है बार बार मेरे बीच में? ओ रजा खानी पागल, ओ रजा खानी पागल, ओ रजा खानी पागल, खामोश हो, खामोश हो। अरे जसीम अख्तर, ओ जसीम अख्तर खामोश हो जा, खामोश हो जा जसीम अख्तर पागल, जसीम अख्तर खामोश हो जा, जसीम अख्तर खामोश हो जा, पागल खामोश हो जा। अरे जसीम अख्तर खामोश हो जा पागल, अरे पागल खामोश हो जा, अरे खामोश हो जा। अरे हो गया तेरा 3 मिनट हो गया, देखो 32 हो गया, 15 3 बज के 32 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया तेरा, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 3। अरे यार बोलने दे, जवाब तो सुन। अरे यार जुल्फकार साहब किस पागल को उठा ले आए यहाँ पे, सर्कस से तो नहीं उठा लेके आए। अरे यार जसीम अख्तर साहब को उठा के ले गया, ये तो सर्कस का मसला है। तो बताओ, अरे खामोश रहो यार पागल कहेगा। अरे रुक ना, मुझे बोलने दे, अरे रुक ना पागल कही के, ओ सुनना पागल, सुनना पागल को यार, अरे यार 4 मिनट हो गया तो 4 मिनट बोल लिया, बोलता 4 मिनट बोल रहा है तो कितने लंबी बात किया था, 4 मिनट तू बोल के अब मुझे नहीं बोलने दे रहा। अरे यार 2-2 मिनट की बात हुई है ना, 2-2 मिनट खामोश रहो नहीं पागल कहेगा। ये कौन से जंगली बंदर को लेके आया तुम? खामोश रहो, हाँ जवाब दे रहा हूँ, भागना मत, 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 भागना मत। देखो फिर बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा है। अरे 5 मिनट हो गया, वो रजा खानी बंदर जसीम अख्तर, जसीम अख्तर 5 मिनट तुमने बोला है, खामोश रहे। हाँ ये सुनो, जसीम अख्तर का दावा था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से कि उनके बारे में कह रहा है कि वो शरीयत के खिलाफ फतवा नौजुबिल्लाह देते थे। इसके दावे पे दलील पूछी गई, ठीक है, तो इसने ये किताब लेके आया, रजा खानी मजहब, जो सईद अहमद कादरी की लिखी है, ये किताब लाया, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी किताब इसने भेजा है जमालुल औलिया, जबकि ये जमालुल औलिया मैंने साबित किया है कि ये यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की किताब है। फिर बोला बीच में। अरे यार इसके खुजली हो रही है क्या? इसका खुजली हो रही है, खुजली जा नहीं रही है, जरा खुजा दो जरा। तो ये यूसुफ बिन नबहानी, जब इसने खुद पढ़ा है इस चीज को कि यूसुफ बिन नबहानी की ये तालीफ है जिसका इख्तिताम खत्म जो हुआ है 1324 में और मिस्र से 1329 हिजरी में ये छपी है, ठीक है। उसी के कुछ हिस्से को लेकर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जबकि वो अरबी में थी किताब, हसन जमील असादी ने उसका तर्जमा किया है। अगर हजरत थानवी रहमतुल्लाह उसको लिखे, फिर बोला बीच में उमर देवबंदी, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अगर लिखे होते तो उर्दू में तो जमील अहमद थानवी साहब इसका तर्जुमा क्यों करते? दूसरी बात, और ये जमालुल औलिया, अरे यार खामोश रहना, पागल को क्यों बोलने दे रहे हैं? खामोश रहना, फिर बात पागल कहीं का, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना ना, जो बोलना रहेगा अपनी बारी में बोलना, पागल कहीं के। ये रजा खानी भोगते रहेगा। और ये जमालुल औलिया, सुनो यार पागल कहीं के, रुक। और ये जमालुल औलिया जो है, अरे खामोश रहे यार बात को, अरे तू चुप रहे, झूठ ना बोले, देखो यार खामोश रहे ये पागल। अरे जुल्फकार साहब इसको खामोश कराओ पागल को। तो पागल को क्यों नहीं खामोश करा रहे यार? मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? तो जमालुल औलिया के बारे में मैंने कहा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब नहीं, यूसुफ बिन इस्माइल की है। दूसरी, ये किताब जो है हिकायत पे है, कोई अकायद की किताब नहीं है। और इसके अब्दुल हकीम शर्फ कादरी अल बरेलविया का तहकीकी व तनकीकी जायजा। फिर बोला बीच में, फिर बोला बीच में, अरे फिर बोला बीच में, फिर बोला, क्या नहीं है? देखो यार पागल कहीं का,
ये कोई अकायद की किताब नहीं है, हिकायत की किताब है, ठीक है। नहीं है ना। आप सुनो, खामोश रहो, अभी खामोश रहो। और जबकि अल बरेलिया का तहकीकी व अरे यार, ये कौन पागल को ले आया, सुनता नहीं है बात को। इसके अंदर खुजली कीड़ी क्या है, कौन सी कीड़ी है जो निकल नहीं रही है? ये कौन सी कीड़ी है इसके अंदर जो सीम अख्तर के अंदर निकल ही नहीं रही है? तो ये जमानुल औलिया किताब लेके आया है, जबकि हजरत थानवी रहमतुल्लाह की ने वो भी साबित किया मैंने। दूसरा ये हिकायत की किताब है, जबकि अल बरेलिया का तहकीकी व तहकीकी जायजा बरेली आलिम फिर बोला पागल को, फिर बोला पागल को, फिर बोला पागल। तुम्हारे बड़े बड़े देखो यार, ये जुल्फिकार साहब ये पागल क्यों नहीं चुप हो रहा है? अरे खामोश, अपनी बारे में बोलना, जो बोलना रहे अपनी बारे में बताना ना, अपनी बारे में बताना, अपनी बारे में बता दे। इसके अंदर जो है कीड़ी घुसी है, निकल ही नहीं रही है। ये जसीम अख्तर के अंदर बहुत बड़ी कीड़ी है। अरे खामोश रहे, तेरे अंदर तेरे मुजद्दिद की रूह चली गई है। काबे बोल, खामोश रहे, खामोश रहे। जुल्फिकार साहब देखो यार, इसको खामोश कराओ। जुल्फिकार साहब इसको खामोश कराओ। बोलो। हाँ, इसको खामोश कराओ यार, इसको खामोश कराओ, ये खामोश कराओ। अकायद की नहीं है, न फतावा की किताब है ये। सुनो, अरे सुनो यार, बात खामोश तो करा ही नहीं रहा है यार। ये खामोश क्यों नहीं हो रहा है पागल कहीं? देखो सुनो, देखो ये इसकी चोरी झूठ पकड़ा गया, मक्कार कहेगा पागल कहेगा। अपनी बारे में बोलना। तो ये जमालुल औलिया किताब हजरत थानवी की नहीं है, मैंने साबित किया, ये यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी किया है। दूसरा अल बरेलिया का तहकीकी व तनकीकी जायजा, ये किताब है, इसका बरेलवी आलिम है अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी। ये लिखता है कि मामूली सूझबूझ रखने वाला भी जानता है कि हिकायत किसी अकीदे की अक्कासी तो कर सकती है, मगर अकायद के लिए बुनियाद नहीं बन सकती। तो ये मामूली सूझबूझ रखने वाला भी जानता है, लेकिन ये अख्तर रजा खानी जो है, ये मामूली सूझबूझ भी नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सुनो, खामोश रहो यार, खामोश रहो, बोलने तो पूरी बात तो बोलने दे। अरे खामोश क्यों नहीं रह रहा है तुम, पागल कहीं का? तुम्हारी बात, अरे खामोश क्यों नहीं रह रहा है? तुमने कहा कि अरे खामोश क्यों नहीं रहा है? बताना शुरू करेगा अभी। अरे मैं पूरी बात तो होने दे, आपसे अकायद की कौन सी किताब लिखी है? पूरी बात तो मुझे बोलने दे, पूरी बात बोलने दे यार, पागल कहेगा, बेकारी बात ही बोलता है। पूरी बात बोलने दे, सुनना पूरी बात, सुनना क्या सुना? अली थानवी जो फतवाजात, अरे खुद सुनना, वो अकीदा में शुमार नहीं होता। तुम लोग अरे सुनना यार पूरी बात को, तुम देवबंदियों से पूछो सारी देवबंद। अरे सुनना बात तो यार, पूरी बात क्यों नहीं सुनता है? मेरे बीच में क्यों बोलता है यार? नसीम अख्तर साहब, मेरे टाइम पे बोलता, अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना, जो बोलना है मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है? मुझे बोलने दे। अरे खामोश रहे बे पागल, खामोश रहे। अरे पागल खामोश रहे, तेरे मुजद्दिद की तरह तो भी बड़बड़ करते रहता है, पागल कहीं के। खामोश रहे, तेरा मुजद्दिद जो है, तेरा मुजद्दिद की तरह तो भी कैसे ये पागल कहीं का, ये ठीक है। अरे खामोश रहे भाई, खामोश रहे, वो खामोश रहे यार, पागल कहीं का, खामोश रहे। अरे खामोश रहे, उसको पढ़ते नहीं। अरे खामोश तो रहे पहले। अशरफुल जवाब का मैंने स्टैंड तुमको भेजा हुआ हूँ। अरे खामोश तो रहे, जिसके पास अरे खामोश रहे यार, तू बड़बड़ कर रहा है, खामोश तो रहे। तुम्हारी बात पे खामोश रहे ना, खामोश तो रहे पहले। अरे खामोश रहे, खामोश रहे, अरे खामोश रहे, लिखा है बात बुजुर्गों। अरे यार पागल हो गया ये, खामोश नहीं। मेरी बात तो पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात तो पूरी होने दे, मेरी बात तो पूरी होने दे। मेरी टाइम पे मत बोल, मेरे टाइम पे मत बोल। लोग तेरा मुजद्दिद की तरह। अरे यार खामोश रहे पागल, पागल हो गया है ये, पागल हो गया। अरे खामोश रहे, मुझे मेरी बात पूरी होने तो दे, मेरी बात तो पूरी होने दे,
अरे यार 2-2 मिनट मेरा बोलने नहीं दे रहा, मेरे टाइम पे बोल रहा है, मुझे 2 मिनट हो जाने दे। मेरा 2 मिनट हो, फिर 2 मिनट बोलना। नहीं, गलत बात है, गलत। तो क्या सुन रहा था? मेरे टाइम पे बोल रहा है, मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। अभी 10 मिनट तक मुझे परेशान करता रहा, मेरे टाइम पे बोल ही नहीं रहा है। मेरे टाइम पे बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। हाँ, देखो बको कह रहा है, देखो ये बदतमीज है, ये रजा खानी जो है, ठीक है, ये बदतमीजी ही करेगा, अच्छी बात नहीं करेगा, ठीक है। देखो सामईन, ये जसीम अख्तर ने एक दावा किया था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से, और किताब भेजा, कौन सी किताब? रजा खानी मजहब, अल्लामा सईद अहमद कादरी की, ठीक है। फिर जमालुल औलिया भेजा जो कि यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की है, ठीक है। एक किताब भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से कोई अपने दावे को साबित नहीं किया, और इसमें भी इसने खयानत से काम लिया। जमालुल औलिया हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बता रहा है, जबकि इसमें साफ लिखा है जमालुल औलिया का कुल तर्जमा अहकर जमील अहमद थानवी ने किया। हजरत थानवी ने लिखा होता तो इसका तर्जमा करने की क्या जरूरत है? क्या हजरत थानवी ने अरबी में लिखा था? इससे तर्जमा की जरूरत पड़ी है? ये अरबी किताब है, यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की है, लेकिन ये झूठा मक्कार उनकी किताब ले रहा है। जबकि और इसकी किताब में ना ये फतावा की किताब है, ना कोई उसकी किताब है, अकायद की किताब है, ये हिकायत है। हिकायत में इसका आलिम खुद कहता है कि अकायद के लिए ये हकायत जो है बुनियाद नहीं बन सकती, इसका खुद कहता है। तो ये अकायद की किताब तो है नहीं, ना किसी का अकीदा है, ठीक है। ये कोई अकीदे की किताब नहीं है कि इससे कोई अकीदा साबित हो। दूसरी बात ये है कि मैंने इससे ये कहा था कि भाई कोई भी औलिया कराम में या कोई भी मौत के वक्त को आगे पीछे कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। अगर मौत के वक्त को मंसूब कर सकता है तो इसका अकीदा है, हाँ कर सकता है। जबकि मैं कुरान की आयत से साबित किया कि अल्लाह खुद फरमाते हैं जब वक्त आ जाता है किसी का तो एक साथ एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है। इसका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ साबित हुआ, और इसका जो दावा था ये अपने दावे पे कोई दलील ना दे सका, ठीक है अभी तक। अब अख्तर जसीम अख्तर साहब, आप अपने अकीदे पे, अपने दावे पे कोई दलील पेश कीजिए। चलिए अब शुरू होता है। 3:43 होता है। सुन लो, 1 मिनट, 1 सेकंड, 3:43 हो रहा है। मैंने रजा खानी मजहब की कुत्ते दो तो नहीं, रजा खानी मजहब जिल्द नंबर 3 में भेजा था, और इसको मैंने स्कैन भी भेज दिया सामीन किराम, जिस पर औलिया किराम के करामात और तसव्वुफ़ात अख्तियार हासिल है। अब ये तमाम लोगों के तरफ ये मंसूब करके पुरानी आयत को ये फिट किया है, उस पर औलिया के तसव्वुफ़ात और अख्तियारात पर ये इनकार करते हैं। जो औलिया के तसव्वुफ़ात ऐसा हासिल हो वो सबसे बड़ा मुश्किल है। ये अकीदा औलिया के लिए, औलिया किराम के लिए, जिनको करामतन अल्लाह तबारक व तआला उनको लोगों को अता करता है। हम लोग अताई के अकाइल हैं, ना कुरान की आयतों का इनकार है, ना करामात औलिया का इनकार है। लेकिन ये देवबंदी धर्म जो आपने पता नहीं कि कौन सा तना पी करके आता है, कभी बढ़ता है कभी सिकुड़ता है। बहरहाल अशरफ अली थानी की किताबों का इनकार जमालुल औलिया का ही इन्होंने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जामिउल करामातुल औलिया लिखे हैं वो नभानी साहब लिखे हैं, जो अरबी में थी, उसका तर्जमा तो उसमें अखज करके उनकी किताबों से लिए जाते हैं, बड़े अकाबिरीन की किताबों से हिकायत वगैरह और रवायत वगैरह लिए जाते हैं। तो उसी तरह अशरफ अली थानी ने लिखा किताब, जिसके बाद एक थानी साहब जमीन साहब की देवबंदी हैं, उन्होंने उनका तर्जमा भी किया। अशरफ अली थानी की किताब जमालुल औलिया है, तमाम देवबंदी मानते हैं, और उसमें तहरीर भी है मुख्तलिफ के तौर पर, देख लें, आपको स्क्रीन लगा दूंगा। दूसरी बात, मैंने ये दावा किया था काबा शरीफ चल करके जाने का अकीदा रखना कैसा है, ये बुजुर्गाने दीन का मैंने बताया था, जिसको अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब सफा नंबर 314 में मैंने उमर देवबंदी को भेज दिया। मगर इसके बरअक्स ये सबीर अहमद देवबंदी जो देवबंदी हकीम अशरफ अली थानवी के गिरबान को जबर करके भरपूर सख्त
और दस्त तमाशा करते हुए लाश चूके लाते हुए फतवा इस करता है खाने काबा का हजरत राबिया बसरिया की ताज़ीम में अपनी जगह से उठ कर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत और नुसूस कुरानिया के खिलाफ है, यानी कुरान की आयतों के नुसूस के यानी कुरान के खिलाफ है कहते फतवा किया फतवा काफिया तो हो गया तुम्हारा 2 मिनट, 3 मिनट हो गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा टाइम हो गया, खामोश रहो, टाइम हो गया, 3 मिनट हो गया, खामोश रहो, अरे खामोश रहो यार, 3 मिनट हो गया है, बड़बड़ शुरू हो जाता है। तकरीर करने आ रहा है क्या, मुनाजरा कर रहा है कि तकरीर कर रहा है? खामोश हो जाए करो यार, 3 मिनट ज्यादा ले लिए तुम भाई। सामईन, ये आपने सुन लिया इनकी बड़बड़। जसीम अख्तर बड़बड़ के सिवा कुछ नहीं। इसका जो दावा था हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से, एक भी अपने दावे पे दलील ना दे सका बेचारे ने, और उल्टा इसका अकीदा कुरान के खिलाफ साबित हुआ। जबकि कुरान ये कहता है कि जब किसी मौत का वक्त आता है तो आगे पीछे नहीं होता, ठीक है, एक साथ के भी आगे पीछे नहीं होता। और ये कह रहा अब खामोश रहे, फिर खामोश रहे यार, फिर खामोश रहे, नहीं खामोश रहे। और ये चला गया औलिया कराम के तसर्रुफात पर कि उनको तसर्रुफात होते हैं और उनको अताई होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो ये तसर्रुफात से क्या मुराद है कि औलिया कराम किसी को जिंदा या किसी के मौत के वक्त को टाल सकते हैं, ये तसर्रुफात है, तो उसकी ये दलील देना चाहिए इसको कुरान और हदीस से। तो इसको कुरान और हदीस से तो इसने अपने अकीदे की कोई दलील नहीं दिया। पता चला इसका अकीदा कुरान और हदीस पर नहीं है, हिकायात पर है, ठीक है। कुरान और हदीस से इसका अकीदा नहीं, जबकि इसका मुजद्दिद कहता है कि अकायद में कुरान की वाज़ेह आयत होना चाहिए और हदीस मुतवातिर होना चाहिए, उससे अकीदा बनता है, ठीक है। और ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा बना रहा है, हिकायत पर ये दलील दे रहा है और इसके मुजद्दिद के खिलाफ इसका अकीदा है। जबकि इसके सवारिमुल हिंदिया में लिखा है जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो वो काफिर है। तब समझ सकते हैं कि इसका अकीदा इसके ही मुजद्दिद के खिलाफ है बेचारे, ठीक है। तो ये अपने दलील पर, अपने दावे पर एक भी, ये अपने दावे और अपने मौजू पर एक भी दलील ना दे सका बेचारे ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से। हेलो, चलिए ठीक है, 48 हाँ 3:48 हुआ। आपने तसर्रुफात औलिया किराम, करामात औलिया किराम का आपने इनकार किया। जो अल्लाह तबारक व तआला जो अक्ल से मावरा होता है, ऐसी ताकतें औलिया किराम को देता है। हम लोगों का अकीदा है, तसर्रुफ करामात के हम कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। लेकिन कब से देवबंदी करामात का भी इनकार कर रहा है, वहाबिया उसकी कब से घुस गया है उनके दिलों में शैतान की तरह, वो पता नहीं। लेकिन मैं अब जो दावे में दलील पेश किया, अशरफुल जवाब में खाने काबा के चल करके जाना, औलिया किराम की बारगाह में जाना, ये अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब किताब नामी है, इसका भी कहीं इनकार कर दो, कोई वाइज नहीं है तुमसे, समझे, जैसे जमालुल औलिया का इनकार किए। लेकिन तमाम लोग सुनेंगे, अब देवबंदी तुमको जूते मारेंगे। बहरहाल सफा नंबर 314 में थानवी साहब लिख छोड़े कि राबिया बसरिया के लिए वो खाने काबा अपनी जगह से उस इस्तेमाल को गए हैं। तो दूसरे फतवा कासिमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 86 यानी 86 में शब्बीर अहमद कासमी, ये मोतबर आपके बहुत बड़े मुफ्ती है, खाने काबा का हजरत राबिया बसरिया की ताज़ीम में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत है ये, और नुसूस कुरानिया के खिलाफ है, यानी कुरान के खिलाफ है ये। ऐसा बयान करने वाला, ऐसा जवाब देने वाला, ऐसा यकीन रखने वाला, वो अशरफ अली थानी अशरफुल जवाब में जवाब देते हुए बयान किए हैं राबिया बसरिया के लिए। वो खाने काबा को चल करके गए हैं और वो लिख छोड़े, उनका ऐसा हो गया 50 हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया तुम्हारा कुरान के टाइम, हो गया तुम्हारा जवाब दें, टाइम हो गया। जवाब दें। देखो ये कह रहा है कि करामात का हमने इनकार कर रहे हैं तो झूठों पर अल्लाह की लानत है, ठीक है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो ये जसीम अख्तर लानत का मुस्तहिक है, ठीक है। ये कह रहा है कि तसर्रुफात होते हैं, तो तसर्रुफात हमने कहा किस किस्म के होते हैं? क्या तसर्रुफात यही है कि मौत के वक्त को टाल दें या उसको मंसूब कर दें, इसको तुम तसर्रुफात में मानते हो?
तो इसका अकीदा जो है कुरान के खिलाफ साबित हो रहा है और ये बता भी नहीं रहा है। ठीक है। और इसी करामात की बात कर रहा है, तो करामात का कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन करामात का नाम लेके ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात बोलेगा तो इसका अकीदा तो खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा, इसने हजर राबिया बसरी, ठीक है, रहमतुल्लाह ताला, इसके लिए जा रहा हेलो हेलो, इनके राबिया बसरी की बात कर रहे हैं कि ये फतावा कासमिया में है। इसमें लिखा है खाना काबा का हजरत राबिया बसरिया की ताजीब में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरी के पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत और नुसूस कुरानिया के खिलाफ है। इसमें क्या लिखा है कि उठकर राबिया बसरी के पास जाना, यानी कुरान वो जो काबा शरीफ अपनी जगह से उठ जाना। तो ये मानता है क्या कि कुरान काबा शरीफ अपनी जगह से उठ जाता है, चला जाता है? तो भाई हज कैसे करेंगे? और इसमें हजरत थानवी ने जो जवाब दिया है उसकी 3 किस्में की हैं। ठीक है, उन्होंने नहीं कहा कि एक वाकया सही है कि खाना काबा वाकई जाता है। इन्होंने कहा है कि समझो खाना की एक सूरत है और एक रूह है, और रूह काबा पे एक खास तजल्ली है कि काबा खास उसका मजहर है। बस जिन बुजुर्गों ने देखा कि काबा अपनी जगह नहीं है, उसके माना यह है कि वो रूह काबा जारीन की तरफ मुतवज्जा नहीं है, यानी काबा शरीफ तो है लेकिन उसकी रूह मुतवज्जा नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की तरफ मुतवज्जा है। ठीक है, इन्होंने एक ताबीर की है। इन्होंने नहीं कहा कि खाना काबा जो है अपनी जगह से हट जाता है, इन्होंने कहा खाना काबा अपनी जगह ही रहता है। ठीक है, लेकिन तो अब ये कह रहा है कि ये उन्होंने गलत कहा। ये दोनों में कोई तजादी नहीं है। जो कोई कहे खाना काबा अपनी जगह से हट जाता है वो तो गलत सब कहता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के लिए खाना काबा कभी नहीं हटा, तो किसी बुजुर्ग के लिए कैसे हट जाएगा? और जब थानवी कह रहे हैं कि खाना काबा अपनी जगह से नहीं हटता बल्कि उसका एक जाहिरी चीज है, एक सूरत है, जाहिरी एक रूह है। तो जो खाना काबा असल है वो अपनी जगह से नहीं हटता। ठीक है, हाँ, चलो चलो चलो। आपने कहाँ से कौन से झूठ बोलने का, कहाँ से महारत सामा हासिल किया पता नहीं, लेकिन अशरफ अली थानवी ने खुद बयान किए हैं, मशहूर है कि वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो जाकर देखा कि खाना काबा मौजूद नहीं है। आपको इबारत भी भेजा हूँ। अरे ये सुबह इन्होंने सुबह कहा है जी, देवबंदी सुबह एतराज लिखा है, ये एतराज है जो तुमने निशान मारा है, ये एतराज है। एतराज का जवाब किसने दिया? मैं इबारत ही पढ़ रहा हूँ किताब मेरे पास। ये ऊपर से पढ़ो, 10वां एतराज नहीं, 10वां एतराज हो जाएगा कि उस वक्त काबा कहाँ है। तो चुनांचे किए देते हैं, देखा तो मालूम हुआ एक बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल को गया है। कौन गया है? काबा शरीफ। और ये है 3 फिरकों को मुज़िर है, शाकिर बताया। अशरफ अली थानवी खुद बयान करे 3 फिरकों को नुकसानदेह है। एक तो उनको जिन्हें दीन से कुछ ताल्लुक नहीं, उन लोगों को नुकसान है बताया और वास्ता नहीं। ऐसे लोगों ने तो तकजीब कर दी। ऐसे वाक्य को जिस तरह तुम तकजीब कर रहे हो यानी झूठला रहे हो, उसी तरह वो लोग झूठलाते हैं और कहने वाले पर हंसता और हम परस्त कहना शुरू कर दिया। जैसा तुम अपने अकल परस्त और नफ्स परस्त में अपने बक रहे हो और अपनी अकली शैतानी कियास करके लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लामा जफर भी होते तो कयास करना छोड़ देते। बहरहाल, दूसरे उन दीनदारों को जो महज जाहिर परस्त हैं, ऐसे लोगों ने सूफिया को ढकोचले कहकर उड़ा दिया। दूसरे उन लोगों को नुकसान है। तीसरे उन लोगों को जो फलस्ती दिमाग रखते हैं, यानी देख करके जो जाहिरी होता है उसी पर यकीन रखते हैं और यकीन नहीं रखते हैं उन लोगों पर। 3 लोगों पर नुकसान बताया अशरफ अली थानवी ने, जिस पर आपको भी नुकसान में शुमार हो गए इसी 3 में से। लेकिन मौलवी अशरफ अली थानवी का मुंह तोड़ और उस पर कुफ्र का और कुरान नुसूस कुरान के खिलाफ देने का फतवा कासमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 86 में दिया है। वाज़ेह मालूम हो गया कि मौलवी शबीर अहमद कासमी देवबंदी वहाबी के फतवे से मौलवी अशरफ अली थानवी कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा देता था और अशरफ अली थानवी हो गया खामोश, तुम्हारा टाइम हो गया। खामोश, अरे खामोश है आप, पागल कहेंगे। देखो यार अब्दुल फता साहब, मैं खामोश हो जाता हूँ, ये खामोश क्यों नहीं होता है? खामोश जो खुद के पागल, खामोश खामोश। अख्तर जसीम खामोश। अरे उसको खामोश क्यों नहीं करते यार जुल्फकार साहब?
देखो अरे यार चलो हजरत चलो इसकी हाँ, सुनो। 55 खामोश खामोश यार, ये पागल खामोश। ये जसीम अख्तर देखो कितना झूठ बोला। अशरफुल जवाब में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक उन्वान कायम किया है। 10वां एतराज क्या है? काबा का बाद बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए जाने की तहकीक और उस पर शुबहात का जवाब। तो पहले सुबह लिखा है इन्होंने। जो एतराज करते हैं कि बाज बुजुर्गों की निस्बत ये मशहूर है कि वो मक्का मुअज्जमा पहुंचे तो जाकर देखा काबा मौजूद नहीं है। सख्त हैरत हुई, वहां बारी ताला से दुआ की मुझे मालूम हुआ कि उस वक्त काबा कहाँ है। चुनांचे इरशाद हुआ कि मुनकसिब किए देते हैं, देखा तो मालूम है कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं, काबा उनके इस्तेमाल को गया हुआ है। पढ़ो, क्यों छोड़ कर पढ़ रहे हो? मैं पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पूरे अच्छे तरह देखो, ये पागल हो गया देखो यार। बकवास कर रहे हो। बाद और ये हकायत 3 फिरकों पे मुजिर हुई है। एक तो तूने पूरी पढ़ा है, मैं पूरी पढ़ रहा हूँ। अच्छे से पढ़, जहाँ से मैं मैं अच्छे मैं पूरा उन्वान के साथ पढ़ रहा हूँ। 10वां एतराज उन्वान मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। मत लगाओ। देखो मुझे पढ़ने, देखो 3:56 पे हो रहा है, मेरे टाइम पे बोला 3:56 पे हो रहा है, 3:56। देखो यहाँ लिखा है 10वां एतराज, काबा का बाज बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए जाने की तहकीक और उस पर शुबहात का जवाब। ठीक है, बाज बुजुर्गों के वो निस्बत ये मशहूर है कि वो मक्का मुअज्जमा पहुंचे, जाकर देखा कि काबा मौजूद नहीं है। सख्त हैरत हुई, वहाँ बारी ताला से दुआ की मुझे मालूम हो जाए कि उस वक्त काबा कहाँ है। क्या हुआ? वहाँ कहाँ है? अपनी तरफ से घुसे रहे हो मरदूद। क्या वहाँ कहाँ है? मुझे जबानी पढ़ते हो। और बारी ताला से दुआ के मुझे मालूम हो जाए कि उस वक्त काबा कहाँ है। चुनांचे इरशाद हुआ कि हम मुनकसिब किए देते हैं, देखा मालूम हुआ कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं, काबा उनके इस्तेमाल को गया हुआ था। और ये हकायत 3 फिरकों को मुजिर हुई। एक तो उनके दिन से कुछ भी ताल्लुक और वास्ता नहीं हुआ है। अरे यही पागल हो तो नहीं है, कौन से नमूना लेके आए गए यहाँ पे? हाँ, 3 लोगों को मुझे बता रहे हैं ना। ये हकायत 3 फिरकों को मुजिर हुई। एक तो उनके जिन्हें दिन से कुछ भी ताल्लुक वास्ता नहीं, ऐसे लोगों के लिए एक लोगों ने तो उनकी तकजीब की और कहने वालों पर हंसना और हम परस्त कहना शुरू कर दिया। दूसरे उन दीनदारों को जो जायज परस्त है, ऐसे लोगों ने उनको सूफिया के ढकोसले कहकर उड़ा दिया। तीसरे उन लोगों को जो फलसफी दिमाग के हैं, तारीख उनका नसबुल है, उन्होंने उनको बात वहीं तक ये फलस्ती है, फलस्ती है नहीं, खामोश फलस्ती है। अरे फलस्ती नहीं है, फलसफी है। फलसफी है, खामोश। मेरे टाइम पे क्यों बोलता है रे? एकदम लीचड़ है क्या तू? तू लीचड़ है क्या एकदम? खामोश, मुझे बोलने दे। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। लीचड़ है क्या? बात पूरी करो। हाँ, मुझे पूरी करने नहीं दे रहा। हाँ, फलसफी दिमाग के है, ये बोलता है फलस्फी। जो फलसफी दिमाग के है, तारीख उनका नस्बुल है, उन्होंने उनको खिलाफ अकल बतलाए, एतराज उस पर किया कि ऐसा अगर होता तो तारीखों में उसका तज़किरा जरूर होता, तो हमने किसी तारीख में नहीं देखा। हालांकि उन तीनों की हालत यह है। यहाँ तक इसने निशान मारा है और नीचे उसका जवाब छोड़ दिया है। ये मक्कार ने नीचे लिखा है, तो समझो कि ये काबा की सूरत है, एक काबा की रूह काबा एक खास तजल्ली है कि काबा जाहिरी उसका मजहर है। पर जिन बुजुर्गों ने देखा कि काबा अपनी जगह नहीं है, उसका माने ये है कि वो रूह काबा जायरीन की तरफ मुतवज्जा नहीं है, यानी काबा वो अपनी जगह पे है, मुतवज्जा नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों की तरफ मुतवज्जा है। बाज बुजुर्ग अरे यार फिर बोला इन्होंने कहा काबा अपनी असल जगह पे है। अरे नहीं, इन्होंने बोले अरे यार मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है ये पागल? मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है ये? बड़बड़ कर रहा है। इन्होंने कहा नहीं, झूठ क्या? ये मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ पागल। वो अबे अख्तर रजा इबारत पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं तो समझो कि ये काबा की सूरत है। वहाँ पर असल मौजूद है। नहीं, यहाँ लिखा है तो समझो कि ये काबा। इन्होंने कहा काबा असल जगह पे ही है, वहाँ से हटता नहीं है। और जो हाँ सुनो, अरे सुनना पागल कहेंगे, बात तो सुन पूरी, तू क्यों बोलता है? तो इन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा है कि तो समझो एक काबा की सूरत है, एक काबा की रूह है। रूह काबा एक खास तजल्ली है कि काबा जाहिरी उसका मजहर है। बस जिन बुजुर्गों ने देखा कि काबा अपनी जगह नहीं है, उसके माने नहीं है, ठीक है, उसके माने ये है कि वो रूह काबा जाहिरीन की तरफ मुतवज्जा नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों की तरफ मुतवज्जा है। इसके ये जो जिन बुजुर्गों ने कहा काबा अपनी जगह नहीं है, उनके ये माने नहीं है कि वो अपनी जगह से हट गया, बल्कि माने हैं कि काबा उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं है। और फतावा काफिया में हटने को खुल्लुसूल के खिलाफ सरिया बताया गया है
कि अपनी जान से उठकर काबा बसरिया के पास, राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने को खिलाफ नुसूस शरिया बताया है। हजरत थानवी भी मान रहे कि काबा अपनी जगह पे है। हाँ माशाअल्लाह, ये दोनों इबादतें बेगुबार साबित हो गई। हमने साबित किया कि इन इबादतों में कोई तजाद नहीं है। फतहुल जवाब में, फतावा कासिमिया में कोई तजाद नहीं है। फतावा कासिमिया में जिस बात पर नुसूस कुरानिया के खिलाफ बताया गया है, वो काबा अपनी जगह उठकर जाने को कहा गया है। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने भी माना कि काबा उठकर नहीं जाता है, बल्कि काबा अपनी जगह रहता है। ठीक है, वो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता है। मैंने बेगुबार साबित किया है हजरत थानवी रहमतुल्लाह की इबारत को, फतावा कासिमिया की इबारत को। ठीक है, ये इसने जो देखो, नसीम अख्तर ने जो दावा किया था, वो दावे पे ये कोई दलील ना पेश कर सका, बल्कि इसके दावे के खिलाफ मैंने कुरान से दलील पेश किया, इसके अकीदा के खिलाफ मैंने पेश किया। और हेलो, बीमारी हो अरे मुझे बोलने मेरे टाइम पे ना, मेरे टाइम कहाँ हुआ? मेरा टाइम कितने देरी से बोल। अरे तू बीच में दखल अंदाजी कर रहा है, तो मेरा टाइम कहाँ होगा? तू बीच में दखल अंदाजी करेगा तो टाइम थोड़ी होगा। ऊपर बोल दिया। नहीं, बीच में दखल अंदाजी कर रहा है तो देखो, नहीं बोलने दे मुझे, बोलने मेरा टाइम नहीं हुआ, अभी बोल रहा है। तो सामईन, आपने देखा हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने खाना काबा के ताल्लुक से जो कहा कि खाना काबा अपनी जगह से नहीं जाता, उन्होंने भी माना है। ठीक है, उन्होंने भी ये चीज को माना है कि खाना काबा अपनी जगह से हटता नहीं है। आज बुजुर्ग ने जो देखा कि काबा अपनी जगह नहीं है, इसके माने ये नहीं कि वो अपनी जगह से हट गया, बल्कि उसके माने ये है कि रूह काबा जाहिरीन की तरफ मुतवज्जा नहीं है। ठीक है, ये माना है, हटने के माने में नहीं लिया है। और फतावा कासिमिया का जो ये कहना है कि खाना काबा हजरत राबिया बसरिया की ताजीम में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाए, ये बिल्कुल गलत है और नुसूस कुरानिया के खिलाफ है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो हुजूर को बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत से महरूम ना होना पड़ता। ठीक है, ये इन्होंने ये बात कही है। सुलह हुदैबिया में अल्लाह के रसूल ज़ियारत करने के लिए जब गए थे तो कुफारे मक्का ने मना किया था, तो सुलह हुदैबिया पे कुफारे मक्का ने जब मना कर दिया तो अल्लाह के रसूल वहीं से वापस मदीना में चले आए, तो खाना काबा ज़ियारत के लिए नहीं आया। तो कैसे किसी औलिया कराम के लिए ज़ियारत के लिए अपनी जगह से हट के आएगा? खाना का अगर वो ज़ियारत से हट के लिए आएगा तो लोग हज कैसे करेंगे? खाना काबा का वहाँ होना जरूरी है। हज